नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल की है। जिस जीत की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी, नतीजे ठीक उसी तरह से आए हैं। जहां तक बात करें हरियाणा से जोड़कर, हरियाणा के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक में चुनाव प्रभारी हैं और कर्नाटक की ये जो जीत कांग्रेस को पार्टी को मिली है, इस जीत का जो श्रेय है रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस जीत के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद पार्टी हाईकमान में बड़ा है। जहां तक बात हम हरियाणा से जोड़ कर करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों की पटती नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हालांकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने अपनी कैबिनेट में पावरफुल मंत्रालय दिया था, लेकिन उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला की मंशा भी मुख्यमंत्री बनने की हो गई। इस बात का आभास पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अच्छी तरह से था। लिहाजा जो भी बड़े कदावर नेता रहे हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या दूसरे कदावर नेता, वो एक एक करके पार्टी छोड़ते गए और उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी कद पार्टी में बढ़ता गया। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की जब यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पटती दिखाई नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना दिया और उसके बाद सुरजेवाला का कद और बढ़ गया, उनके कद में पंख लग गए। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिनती जी 23 के नेताओं में होने लगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पटाने के लिए जो केंद्र के जो गांधी परिवार है उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कुछ इर्द गिर्द रहने वाले गांधी परिवार के जो लोग हैं वो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। उनका इशारा सीधे रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ रहा है। खैर, राज्यसभा के चुनाव आए तो कांग्रेस हाईकमान को लग चुका था कि अगर हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को उनके गृह प्रदेश हरियाणा से उम्मीदवार बनाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा खेला हो सकता है और इस खेल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार हो सकती है और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। लिहाजा पार्टी हाईकमान ने उनको राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया। दिल्ली के बड़े नेता अजय माकन को हरियाणा से राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया, लेकिन खेला यहाँ भी हो गया। अजय माकन मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे। हालांकि वोटों की वैल्यू की देखें तो अलग बात है, लेकिन अगर विधानसभा के विधायकों की दृष्टि से देखें एक वोट से में गड़बड़ हुई और वो वोट किसने गड़बड़ की, हालांकि इसका इशारा किरण चौधरी की तरफ रहा था, लेकिन किरण चौधरी ने इस बात से इनकार कर दिया। खैर, हरियाणा की बात देखें तो इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में सबसे बड़े कदावर नेता हैं। ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं। वो जाटों के भी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास इतना बड़ा कोई नेता भी नहीं हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दे सके। इस बात से कांग्रेस हाईकमान अच्छी तरह से वाकिफ है और इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कभी पंगा भी नहीं लेती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे और उनकी मंशा तो यहाँ तक है कि दीपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा से मुख्यमंत्री बने। खैर, ये देखने वाली बात रहेगी कि बाप ने अपने बेटे के लिए जो सपने देखे हैं वो कितने साकार होते हैं। और इतनी बात बिल्कुल सही है कि इस समय हरियाणा में अगर कदावर नेताओं की बात करें कांग्रेस पार्टी में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई टक्कर नहीं दे रहा है। जहां तक बात रणदीप सिंह सुरजेवाला की करें, जाट दूसरे बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि राजनीति में चर्चाएं होती भी रहती हैं, यह दावा भी करते रहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे कितना प्रयास भी कर ले, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनके साथ
वही कर सकती है जो चौधरी भजनलाल के साथ 2005 में किया था। इस बात का डर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है और वो इसके प्रति सचेत भी है। यह माना भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा कोई खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी खेला जो खेल भजनलाल के साथ हुआ, तो उस सूरत में कांग्रेस हाईकमान रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बना सकती है। खैर, यह सब भविष्य की बात है। हालांकि जाट नेताओं में किरण चौधरी का नाम भी आता है, लेकिन किरण चौधरी की इतनी पकड़ केंद्र में जो कांग्रेस हाईकमान में नहीं है जितनी रणदीप सिंह सुरजेवाला की है। और अब जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां प्रभारी थे, इसका फायदा भी और नज़दीकियां बढ़ाने में रहेगा। खैर, कांग्रेस की इस जीत का क्या जो आने वाले दिनों में 4 राज्यों में जो चुनाव होंगे उस पर कितना असर पड़ेगा, क्या इन राज्यों में भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की जिम्मेवारी लगाई जाएगी, यह देखने वाली बात रहेगी।